तेजस्वी यादव टीना का चश्मा पहने और चश्मा उतार के देखें। हाँ। यही तेजस्वी यादव हाँ। और यही राहुल गांधी हाँ। एनडीए की चमचमाती हुई सड़कों पे पूरा बिहार घूम रहे थे। जो अभी एनडीए ने प्रत्याशी यहाँ पे दिया है, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा और आईपीएस है। पहले तेजस्वी जी ये बताए ना कि उनका जो विभाग था रोजगार दिए हैं कि नहीं। जो शिक्षा विभाग में रोजगार मिला है वो जेडीयू के हाथ में था। जंगल राज में डिफरेंट क्या है, अगर आप समझाएं तो? मंगल राज मतलब जनता का सुशासन राज। हाँ। वो राज जहाँ पर गरीब की, शोषित की, पीड़ित की, दलित की, एक गरीब से गरीब जनता की पीड़ा को सुना जाता है, समझा जाता है और उसका निराकरण किया जाता है, जैसे हमारी एनडीए और डबल इंजन की सरकार कर रही है। और जंगल राज का मतलब क्या होता है? 4 बजे के बाद गेट बंद हो जाना, 4 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, जो जहाँ जाता था ना रुक जाता था। खुलेआम अपहरण होते थे। अपहरण का जो पैसा होता है कहाँ होता था? एक अणे मार्ग, मुख्यमंत्री निवास, लालू प्रसाद जी के कोठी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। एक बार फिर हम बक्सर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व आईपीएस, जिसे असम का सिंघम भी कहा जाता है। ऐसे में इनका नाम जो है आनंद मिश्रा है। बीजेपी ने इनको प्रत्याशी घोषित किया है। और यहाँ के जो 10 साल से विधायक हैं उनका नाम है संजय कुमार तिवारी, जिसे उर्फ मुन्ना तिवारी भी कहते हैं। इन्होंने कितना काम किया है यहाँ के क्षेत्रों में, लोगों से बातचीत करते हैं और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आनंद मिश्रा जी से। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है दुर्गेश उपाध्याय। दुर्गेश उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लगता है बिहार में माहौल किसका है और क्यों एनडीए की सरकार क्यों बननी चाहिए? देखिए, बिहार में माहौल जो है एनडीए के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और ये 2025 का जो चुनाव है ना वो एनडीए नहीं लड़ रहा है। 2025 का चुनाव एनडीए के लिए पूरे बिहार की जनता लड़ रही है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों 20 सालों में और डबल इंजन सरकार में, जब से विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड के तहत लाखों गरीबों मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिस तरीके से अभी आपको 10,000 रुपया देकर गरीब परिवार की महिलाओं को संबल प्रदान किया गया है, जिस तरीके से बिहार में रोड का, नल का, नाली का, पुल का, पुलिया का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है, जिस तरीके से एनडीए सरकार बिहार के हर जिला में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है और औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर बिहार को युवाओं को रोजगार देने के लिए एक तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से पुनौराधाम का विकास करके बिहार के संस्कृति का, बिहार के आध्यात्मिकता का और बिहार के पौराणिकता का रक्षा एनडीए सरकार ने किया है, जिस तरीके से यहाँ पर पेंशन प्लान बढ़ाकर 400 से 1100 रुपया देकर गरीब पेंशनधारियों को संबल देने का काम किया गया है, जिस तरीके से आपको राशन 5 किलो राशन उपलब्ध कराकर करोड़ों गरीबों को पेट भरने के लिए की चिंता जो सरकार ने की है और उनका पेट भरा गया है। मतलब कि बहुत सारे काम हुए हैं। अगर मैं गिनाने लगूं तो आपका बहुत समय लग जाएगा। तो लेकिन तेजस्वी यादव को यह विकास नजर नहीं आ रहा है। वो तो कहते हैं कि ये जंगल राज है, मंगल राज लाइए और तेजी से विकास होगा बिहार का। देखिए, तेजस्वी यादव टीना का चश्मा पहने हैं। मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा, पहले वो चश्मा उतार के देखें। हाँ। यही तेजस्वी यादव हाँ। और यही राहुल गांधी हाँ। एनडीए की चमचमाती हुई सड़कों पे पूरा बिहार घूम रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि कितनी बढ़िया रोड बनी है। अगर रोड नहीं बनता तो पूरा बिहार नहीं घूम पाते। उनके पिताजी के कार्यकाल में यहीं बक्सर से पटना जाने में 8 घंटे का समय लगता था। अच्छा। और आप लोग को याद भी होगा, ये जो कमर था ना, कमर अकर के ऐसे हो जाता था कि शाम को मालिश करनी पड़ती थी। और आप आज के समय में आप इस रोड पर बैठिए, 2 घंटा में पटना पहुंचिए। चमचमाती हुई सड़कें, ये विकास का जो कार्य एनडीए ने किया है। तो तेजस्वी यादव के आंखों पे विरोध का चश्मा लगा है और वो गलतफहमी के शिकार हैं। तो गलतफहमी के शिकार तेजस्वी और गठबंधन है, बिहार की जनता नहीं है। और बिहार की जनता मोदी और नीतीश जी के पक्ष में एकजुट खड़ी है। और आप देखिएगा, मंगल राज जंगल राज में डिफरेंट क्या है, अगर आप समझाएं थोड़ा। मंगल राज मतलब जनता का सुशासन राज। हाँ। वो राज जहाँ पर गरीब की, शोषित की, पीड़ित की, दलित की, एक गरीब से गरीब जनता की पीड़ा को सुना जाता है, समझा जाता है और उसका निराकरण किया जाता है, जैसे हमारी एनडीए और डबल इंजन की सरकार कर रही है। और जंगल राज का मतलब क्या होता है? आप सबको याद होगा, थोड़ा सा बैक जाइए। 4 बजे के बाद गेट बंद हो जाना, 4 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, जो जहाँ जाता था ना रुक जाता था। खुलेआम अपहरण होते थे और वो अपहरण का जो पैसा होता है कहाँ होता था? एक अणे मार्ग, मुख्यमंत्री निवास, लालू प्रसाद जी के कोठी में। कि 5 लाख देना है कि 1 लाख देना है। चंपा विश्वास, आप सबको याद होगा, थोड़ा सा पीछे। और वो किसकी पत्नी थी? IAS डीएम की पत्नी थी साहब। और डीएम के पत्नी का जब महीनों बलात्कार होता है, तो जब डीएम की पत्नी का बलात्कार होता है तो आम गरीब जनता का क्या हाल था? वो जंगल राज का वो काला सपना
और बिहार की जनता उसे भूली नहीं है और उस जंगल राज को कोई बिहार की जनता लाने नहीं देगी। रोड नाला नलिया ये एक वार्ड पार्षद भी बना लेता है। विधायक इसके लिए नहीं बनता है, विधायक बनता है इनको बनाया गया था बक्सर को उसकी वास्तविक पहचान दिलाने का, सनातनी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का। इन तमाम मानकों पे मुन्ना तिवारी पूरी तरह फेलुअर साबित हुए हैं और बक्सर विधानसभा की जनता इनके विरोध में और भाजपा प्रत्याशी के सपोर्ट में खड़ी है। हम लोग 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये मैं आपसे भरोसा दिलाना चाहता हूँ। 30,000 वोटों से जीतेंगे। आनंद मिश्रा को क्यों लाना चाहिए? जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये काम अभी बचा हुआ है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि वाकई में क्या मुन्ना तिवारी ने बक्सर में कुछ काम नहीं किया है? ऐसा बात है। हाँ। काम तो जरूर किया है। हाँ, क्या किया है? अरे वही काम जानना चाहते हैं। काम तो ये किए हैं कि बक्सर में बेरोजगारी पूरा ही उदय दिए हैं और ऐसा रोजगार दिए हैं बक्सर में, अपहरण का रोजगार दिए, बलात्कार का रोजगार दिए, कई तरह का उसमें और आपके शराब के रोजगार दिए। खुद उनके गाड़ी में, जिस विधायक की गाड़ी में, कहने में भी हमको शर्म आ रही है कि जिस विधायक की गाड़ी में शराब, उसका गाड़ी जब्त हो गया, तो अब ये तो इससे बड़ा क्या देंगे? ये दिए हैं। और पान गुटखा तो चलिए रहा है। एनडीए की सरकार में कहाँ शराब बैन लगा हुआ है? बताइए, लोग फिर भी शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं बिहार में? पकड़ाया हूँ जी, जो पकड़ाते हैं जेल जाते हैं। हाँ। गाड़ी को जमानत पर गाड़ी नीलाम हुई, एनडीए के सरकार में विधायक की गाड़ी नीलाम हुई और कोई दूसरा लिया। अब इससे बड़ा काम तो यही किए हैं काम में। और तो मैंने अब नहीं, क्या क्या नजर आया आपको? विकास क्या नजर आ रहा है एनडीए की सरकार में? क्यों एनडीए को चुनना चाहिए इस बार? एनडीए में भाई शांति व्यवस्था है। हाँ। मेडिकल कॉलेज एनडीए ने खुलवाया। आपके बक्सर में 1320 मेगावाट बिजली देने के काम किया, चौसा प्लांट। अच्छा। और 4 लाइन में अनेकों पुलिया दिया, उसको 6 लाइन भी बन गया। तो अब ये विकास की गंगा बह रही हैं। हाँ। पूरे बिहार में विकास की गंगा बह रही हैं। हाँ। केवल बक्सर की नहीं हम बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में विकास की गंगा बह रही हैं। इसलिए एनडीए का आपको वोट देना होगा, नीतीश जी को वोट देना होगा, कमल का बटन दबाना होगा। और सुन लीजिए, लालू की सरकार लाइए ना, और तेजी से विकास होगा बिहार का। हाँ, जरूर कर रहे हैं, जौन बात कर रहे हैं तो हम सुन लिए। लालू जी का विकास इसलिए आप चाह रहे हैं कि रोड पे भैंस का लेवाड़ बन जाए, चरवाहा विद्यालय खुल जाए। एनडीए सरकार तो वोट चोर है। देखिए कितना बड़ा राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दिया है कि देखिए लोगों का वोट अधिकार काटा जा रहा है। बताइए, उस समय में जो कांग्रेस की सरकार थी, एक देश में 2 निशान था जम्मू कश्मीर में, उसको भी हमने 370 धारा भी हटाए, 35A भी हटाए और विकास के गंगा बहाने के काम किए और रामलला को लाए। ये सब मुद्दे बनेंगे। जो राम मंदिर बना हुआ वो भी मुद्दा बिहार का बनेगा इस बार? नहीं। हाँ। बिहार में तो मुद्दा ये है कि हम विकास के गंगा बहा दिए हैं। हाँ। एक विकास नहीं, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुलवाएं, वेटनरी कॉलेज खुलवाएं। ये विकास के कारण है। और दो एम्स खुलवाएं, एक पटना में दानापुर के बगल में और एक आपके दरभंगा में। ये विकास हम कराए। और 1320 मेगावाट बक्सर विधानसभा में 1320 मेगावाट बिजली देने के काम किए माननीय नरेंद्र भाई मोदी। ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है। 1320 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, उससे सिंचाई का काम हो रहा है, उससे पूरे 22 घंटा बिजली प्राप्त हो रहा है, 23 घंटा बिजली प्राप्त हो रहा है। ये विकास नहीं है, ये विकास एनडीए सरकार ने किया। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका भैया? सत्यम श्रीवास्तव। सत्यम श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या लगता है इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? कौन है आपके लोकप्रिय नेता इस बार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। क्यों? नहीं, बहुत अच्छा काम, सुशासन सरकार है। हाँ। और विकास पुरुष उनको बोला जाता है। हाँ। इसलिए नीतीश कुमार एनडीए का सरकार बनेगा अब की बार। हाँ। नहीं, आप तो युवा हैं, नीतीश कुमार के पीछे काहे भाग रहे हैं? बताइए, आपको रोजगार नहीं चाहिए? तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी देने वाले हैं सरकार बनने के नीतीश कुमार तो इतना शिक्षा विभाग, हम खुद टीचर हैं। हाँ। शिक्षा विभाग में इतने नौकरी, बीपीएससी उन्हीं के रीजन में कितने लोग का 5 लाख रोजगार मिला। जी। ठीक है, नीतीश कुमार पहले 15 साल में रोजगार किसको मिला है? किसी को नहीं मिला। हाँ। कह रहे हैं कि अभी हमने जब 18 महीने की सरकार बनाई थी तो 5 लाख नौकरियां जो हमने दे दी। और सोचिए अगर 5 साल काम करेंगे तो कितनी नौकरियां देंगे? पहले तेजस्वी जी ये बताए ना। हाँ। कि उनका जो विभाग था उसमें रोजगार दिए हैं कि नहीं। हाँ। जो शिक्षा विभाग में रोजगार मिला है वो दूसरे के जेडीयू के हाथ में था। ठीक है, तेजस्वी यादव का जो विभाग था उसमें एक भी रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं।
बस लालू राज लाइए, बहुत विकास होगा और बिहार मंगल ही मंगल होगा। लालू राज आएगा तो जंगल राज हो जाएगा। फिर 3 बजे घर द्वार सब बंद करके सोना पड़ेगा। माँ बेटी बहन सब माने बेकार हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएंगे, एकदम असुरक्षित फेल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को एनडीए सरकार चाहिए पूर्ण बहुमत से, और अब की बार बन रही है फिर से। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या समीकरण है, किसको बनाना चाहते हैं मुख्य? आनंद मिश्रा 10 साल से कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं किया आपके क्षेत्र में। वो तो केवल गुटखा खाने में थे, उनका दांत देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। और केवल टाटा टूना करते रहते हैं बस। हाँ, काम बस नहीं किए। काम क्या क्या अपेक्षा था? आप तो टीचर हैं, अध्यापक हैं, क्या कुछ बदलाव नजर आता है बक्सर में, क्या देखना चाहते हैं बदलाव? बक्सर में जो बक्सर हम लोग का धाम है वो सांस्कृतिक रूप में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। नहीं हो पाया सब बेकार है। ठीक है, एनडीए के सरकार में भी नहीं हो पाया है। नहीं तो विधायक हमारा रहेगा तब ना करेगा। ये मुद्दा लेगा वहाँ से उठाएगा तब ना होगा, लेकिन उठाया ही नहीं। इसको तो अपना बस सर्किट हाउस आएगा, फिर इसके बाद कुरान सराय चले जाएंगे। बस इतना ही उनका काम है दिन भर में। क्या नाम है आपका भैया? भैया मेरा नाम पंकज उपाध्याय है। पंकज जी, किसे इस बार चुनेंगे? आपके पसंदीदा नेता कौन है इस बार के विधानसभा में? अगर देखा जाए मतलब नेता पूछ रहे हैं या मतलब विधायक पूछ रहे हैं हमसे, ये बताइए। नेता बताइए पहले, किसको चुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, किसे देखना चाहते हैं? मैं नीतीश कुमार को ही देखना चाहूँगा। क्यों? इसलिए मैं देखना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे थे, आज से 15 साल पहले हम लोगों का उम्र बहुत ही छोटा होगा। जब हम घर में रहते थे तो हमारे मम्मी बोलती थी, बाबू 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, कहीं रिलेशन में नहीं जाना है। बाहर के जैसे मतलब हमारे बगल में यूपी है, यूपी वाले लोग हमारे यहाँ बिहार में शादियाँ करने से भी डरते थे उस वक्त। लेकिन 15 सालों में नीतीश कुमार की प्रथम 5 साल जो आई, उसमें हमारे बिहार के लोगों को चलना सिखाया, बोलना सिखाया। रात में आप कहीं भी जाइए, 12 बजे 1 बजे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़, हमारे घर की बेटी बहनें जो अभी हमारे, आप किसी भी स्कूल में जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाइए, 50 से 80% आपको लेडीज मिल जाएंगी केवल पढ़ने वाली, और वो भी सुरक्षित, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज़, नीतीश कुमार की सरकार में जितनी भी बिल्डिंगें थी, सरकारी विभाग में जितने भी शिक्षा की बिल्डिंगें थी, सब में सुधार आया। उसको नए ढंग से बनाया गया, उसको नए तरीके से देखा गया। और इसके अलावा अगर विकास की बात देखी जाए तो नीतीश कुमार के फर्स्ट जो 5 साल था, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ मतलब जो मतलब चाहिए बिहार के लोगों को, उन्होंने सारा का सारा मुद्दा पूरा किया। जंगल राज से मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ? सुशासन की सरकार है या नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल 110%। तो तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं बार बार कि जंगल राज है, जंगल राज है? आप मंगल राज लाइए एक बार, लालू की सरकार लाइए एक बार। वो लोग तो जंगल राज वाले हैं ही, और उनको पता है, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि जंगल राज आना चाहिए दोबारा से। आएगा तो कट्टा सेल होगा। कट्टा सेल होगा? बिल्कुल होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। वो तो विकास के नज़र से बिहार को देखते हैं, कहते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप ही से, पत्रकार महोदय जी, कि 15 साल उनके पिताजी यहाँ पे थे बिहार में। मुझे पता है, जब हम लोग जाते थे ब्रह्मपुर की तरफ, तो बक्सर से ब्रह्मपुर जाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते थे। रास्ता इतना खराब हुआ करता था, कि उसमें 4 घंटा समय लग जाता। अभी हमको अगर बक्सर से ब्रह्मपुर जाना होगा तो 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो विकास तो हमको दिख रहा है। जंगल राज में मतलब मैंने सुना है, देखा तो नहीं है उनको, क्योंकि उस वक्त हमारी समझदारी इतनी होगी नहीं। लोगों का सुना हुआ मैं बता रहा हूँ आपको, कि उस वक्त लोग बोलते थे कि भैया जब लालू जी थे यहाँ पे, विकास में मतलब जो गड्ढा था वो इसलिए रोड नहीं बनवाते थे कि भैया प्रशासन आ जाएगी, आप लोगों को पकड़ लेगी। इस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता था। यानी कि विकास के मुद्दे पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे 24 आवर्स लाइट रह रहा है अभी भी, आप देख सकते हैं। क्या माहौल है बक्सर विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ पे बहुत बढ़िया है उनका। जी, जीत पाएंगे लगता है, नजर है एकदम बिल्कुल जीतेंगे भैया। क्योंकि टक्कर पे कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं इसमें पे। बिल्कुल है। कह रहे कि मुन्ना जी इस बार कह रहे हैं जीतेंगे ही जीतेंगे, कह रहे इस बार हैट्रिक मारेंगे मुन्ना जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात हैट्रिक की, तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो अभी एनडीए ने प्रत्याशी यहां पे दिया है, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा और आईपीएस है। जी बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा चीज़, बक्सर के युवा जो वर्ग है उनके चहेता भी है। अच्छा, तो चहेता होने का मतलब ये नहीं हुआ, वो चहेता किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, और सभी वर्ग के लोगों के लिए हैं।
कोई एक वर्ग के लिए नहीं है, सारे वर्ग के लिए है। और एनडीए की सरकार ने इस बार बक्सर के लिए जो भी मतलब सांसद चुन के भेजा है, विधायक चुन के भेजा है, वो मतलब 110% सही भेजा है। सही भेजा है। बिल्कुल खुश हैं इस प्रत्याशी से? बिल्कुल खुश हैं। कितने वोट से लगता है कि जीत पाएंगे? देखिए, वोट का अंतर कम से कम 10 से 15 हज़ार तो होगा ही। अच्छा। जी।